नमस्कार, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। जी हाँ, साल के शुरुआत में जिस तरीके की घटना हुई है, जिस तरीके की दर्दनाक घटना हुई है, वो पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। इस वक्त मैं कटरा में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज शर्मा मौजूद है। सुबह से लगातार न्यूज़ 24 पल पल की आपको जानकारी पहुंचा रहा है कि किस तरीके से ये घटना हुई। लेकिन सवाल ये कि हादसा बिना बताए आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जिनको टाला जा सकता है, जिनको रोका जा सकता है। ऐसे में जो माता वैष्णो देवी मंदिर के प्रांगण में हुआ, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बेशक उसको लेकर जो है अब जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, मुआवजे तक का ऐलान कर दिया गया है, ये कहते हुए कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इतने लोगों की मौत हो कैसे गई, ये भगदड़ हुई कैसे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो न्यूज़ 24 लगातार पूछ रहा है। और आइए सीधे पहले जो भगदड़ हुई थी उसकी जानकारी पंकज से ले लेते हैं कि जो भगदड़ हुई पंकज, उसमें कई लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं। हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसको देखकर ये लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त रहता, दुरुस्त रहता और इतनी भीड़ ना होती तो भगदड़ ना होते और साल के शुरुआत में किसी अपने को खोने का गम जो कई परिवार झेल रहा है वो नहीं झेलता। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आता है, साल का पहला दिन उसकी ये कोशिश होती है कि नए साल की शुरुआत माता वैष्णो देवी भवन से की जाए ताकि उसका पूरा साल जो है वो अच्छे तरीके से निकले। लेकिन बीती रात करीब 2:45 पे दर्दनाक हादसा होता है, जिस हादसे में 12 श्रद्धालुओं की मौत होती है, 16 श्रद्धालु घायल हैं। जिस समय यह हादसा हुआ वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु थे, हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे, जबकि श्राइन बोर्ड प्रशासन ने यह तय किया है कि अगर जिसने यात्रा करनी है तो 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं जा सकते कटरा से भवन। तो फिर कैसे इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच जाते हैं? कैसे इतने श्रद्धालु जो है एक साथ वहां पर भीड़ की शक्ल? आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन कलिकांत को कह देती हूँ कि कलिकांत, जब पंकज ये पूरी कहानी सुना रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, साथ ही साथ आप एक दृश्य भी दिखाते रहिए कि देखिए ये जगह है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि भवन है। ये जो भवन है यहीं से रास्ता जाता है जो कि सीधे भवन की तरफ जाता है। ये पूरा पैक था। अभी भी काफी भीड़ है, लेकिन अभी कुछ मिनटों पहले पर्ची कटना बंद हुआ है, जिसकी वजह से हल्की सी भीड़ आपको छटती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी भी भीड़ बहुत ज्यादा है। जब हम यहाँ पर पहुंचे थे उस वक्त भी लाखों की भीड़ थी और इस वक्त भी भवन के अंदर लाखों की भीड़ है। वीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है। कुछ लोग जो ऊपर से अभी उतरे हैं उनसे बात कर लेते हैं। पंकज, आप ऊपर से अभी नीचे उतरे हैं? नहीं मैडम, हम रात को ही निकल आए थे। निकल के आ गए थे? हम 12:30-1 बजे वहाँ से निकले हैं। अच्छा। तो उन्होंने ऊपर जो भवन का जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था। तो जो भी भीड़ आ रही थी, नया रास्ता जो बना है जिसमें कार वगैरह चलती है, वहाँ पर कम से कम हजारों आदमी इकट्ठा हो गया। जिस वक्त ये घटना हुई आप कहाँ थे? मैडम, उस टाइम हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, बस हम निकले ही थे, यानी कि 12:30 बजे करीब निकले थे। और उसके बाद हमें निकलने भी नहीं दे रही थी भीड़। बच्चे थे हमारे पास जो पिट्ठू चलते हैं ट्रॉली लेकर, उन बच्चों को बचाने के चक्कर में मैंने कहा बच्चे मर जाएंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हमें थोड़ा सा रास्ता दिया उन्होंने साइड से। तो हम जैसे ही निकले हैं नीचे पहुंचे तो हमें खबर मिली है कि वहाँ पर 15-20 आदमी। इतनी भीड़ कहाँ से आई? कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई चेकिंग हो ही नहीं? उन्होंने रास्ता रोक दिया था और जो हमारे को यहाँ से नीचे स्लिप मिली थी उसकी भी कोई चेकिंग नहीं थी। आप सीधा पहले तो लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, बाढ़ गंगा की मोड़ की तरफ तक लाइन लगी हुई थी, मगर हमारा नंबर उन्होंने सीआरपीएफ वालों ने कहा कि भीड़ लगी हुई है, आप चौथे गेट से जाइए। तो हमारे को दर्शन खुले हो गए। मगर जब हम वापसी आ रहे थे तो हमारे को इतनी भीड़ मिली कि हमें दिल्ली आने के वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आप भी दर्शन करके आए हैं? नहीं, हम गए थे लेकिन हादसा तो हमारे सामने हुआ था। हमको दर्शन करने नहीं मिला। वहाँ की भीड़ देख के हमको दर्शन करने की इच्छा नहीं की। अच्छा, वापस आ गए? वापस आ गए पूरे परिवार, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे थे कि अगर हम दर्शन करते तो बच्चे को खो देते वहीं पे, बच्चे नहीं लेके आ पाते। हमारी बच्ची तो दब गई थी। ये जो है प्रशासन की कमी है वहाँ मैडम। 2 लाख से ऊपर के लोग? हाँ, 2 लाख से ऊपर। अच्छा, कहीं भी जितनी भीड़ बढ़ रही थी तो कहीं प्रशासन ने रोका नहीं कि आप रुक जाइए, ऊपर नहीं जाइए? मैडम 2-4 दिखाई दे रहे थे डंडा लेकर के। वो अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप सबसे मैं बात कर रही हूँ, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, क्या ये प्रशासन बताएगा कि मास्क पहनना है, कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करना है? कहीं नहीं बताया, कोई नहीं बताया मास्क के लिए। ये बताएंगे, आप लोगों को जानकारी है? रात को 2:30 बजे पहले तो मास्क पहनिए, मास्क पहनिए आप।
मास्क आप लोगों ने क्यों नहीं पहना है? क्या ये जिम्मेदारी प्रशासन की है या आप लोगों की भी है? हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, ये 9 बजे स्टार्ट हुआ था। जैसे ही 9 बजे पब्लिक जो जिन्होंने दर्शन कर लिए वो निकल रहे थे और दर्शन करने वाले आ रहे थे। 3 नंबर गेट के पास में जहाँ चेक पोस्ट बना हुआ है वहाँ से दोनों साइड से जितने श्रद्धालु थे इकट्ठे हो गए। पुलिस वाले आ रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, चाहे लेडीज है कोई कुछ भी है, उसे उठाई फेंक रहे हैं, फिर वापस चले जाते हैं। 10 मिनट पीछे फिर स्टार्ट हो रहा है। ये सही 9 बजे स्टार्ट हो गया था। 1 बजे के लगभग ये दुर्घटना हुई है जहाँ इतना मतलब पब्लिक इतनी आ गई। 20,000 ये कह रहे हैं डेली हम भेजते हैं। कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैम ये देखिए हम वहीं पे भवन पे ही थे जब इतना रश था, ये आप उस वक्त थे वहीं पे मौजूद थे हम। आप बताएं हमें कि क्या देखा आपने और किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैम कोई भी वहाँ पे है ही नहीं पुलिस को कि रश को निकालना है। पब्लिक आ रही है वहीं से जा रही है, कोई वहाँ पे नहीं है डिसिप्लिन वगैरह की। कोई यात्री आ रहे हैं, ये देखो अच्छा ये बुरे बताएं, हाल आपने है। पर्ची कटाई थी? पर्ची कटवा के गए चेकिंग मैम। करी फिर पर्ची की किसी ने की? नहीं चेकिंग की। नहीं की। किसी ने ये नहीं देखिए हम वापिस आ रहे हैं, ये नीचे लोग धक्के पे धक्का मार के ऐसे जा रहे हैं। ये देखिए की। नहीं, ये देखा हमने और लगातार हम दिखा भी रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस बात की हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि चूंकि पर्ची यहाँ से कटती है, पर्ची की चेकिंग पूरे यात्रा में कहीं नहीं हुई। कहीं नहीं हुई मैम, कहीं नहीं पर्ची की चेकिंग हो रही है। पर्ची है, पर्ची है मेरे पास, पर्ची है, कोई कहीं नहीं है। आप आगे आए मैम एक आगे आए। ग्रुप नंबर मिलता था हर साल, अब की बार कोई ग्रुप नंबर नहीं इस है। पर्ची पर स्टाम्प लगता है, वो स्टाम्प है? स्टाम्प तो लगा है। ये नहीं वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं लगा। ये किसी पे नहीं। यहाँ एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये जो है पर्ची, जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो ये पर्ची कटाना बहुत जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। बिना इस पर्ची के आप ऊपर नहीं भवन में जा सकते हैं, लेकिन इसकी चेकिंग होती है, इस पे स्टैंप लगता है और तब जो यात्रा है वो शुरू होती है। लेकिन इस पूरे यात्रा में कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई, किसी से कुछ भी पूछा नहीं गया और लोग आते गए, ये एक बड़ा सवाल है। पंकज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो यात्री कह रहे हैं अमूमन ऐसा होता है या ये इस वक्त ही हुआ? देखिए ये जो श्रद्धालु बता रहे हैं बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि जब भी आम व्यक्ति को यात्रा करने जाता है, चाहे कोई आम हो चाहे खास हो, यात्रा पर्ची बेहद ज़्यादा अनिवार्य होती है। और दूसरा जो है, जो आपने कोविड की रिपोर्ट है वो भी जो दिखानी पड़ती है, उसके बाद आप जो है वो यात्रा के लिए आगे जा सकते हैं, चाहे आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करें चाहे आप पैदल यात्रा करें। लेकिन हैरानी होती है ये सुनकर, जैसे श्रद्धालु बता रहे हैं कि किसी ने ना तो उनकी यात्रा पर्ची पूछी, ना ही किसी ने उनकी कोविड की रिपोर्ट पूछी। तो इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। आप देखिए कि वहाँ पर भवन में आने और जाने का रास्ता एक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर इधर से जाएंगे तो दूसरी तरफ से आएंगे, आने जाने का रास्ता एक जैसा है। तो क्यों जो पीछे पोस्टें थी वहां पर श्रद्धालुओं को क्यों नहीं रोक दिया गया, क्यों वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ने दी गई? तो ये बड़ा हादसा इसी के चलते हुआ है। जब आप देखिए कि भवन में पहुंचते हैं तो एक एक करके हर एक श्रद्धालु को, जब आप ये बता रहे हैं तो हम चलते हैं उसी रास्ते पे, कोशिश करते हैं कि देखिए क्या स्थिति पैदा होती है जब इस तरीके की लापरवाही होती है। तो ये हम चल रहे हैं भवन की तरफ और आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि ये देखिए ये आपको भवन दिखाई पड़ रहा है और ये जो है जगह, यहाँ पर पर्ची कटती है। बिल्कुल, ये देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये यात्रा पर्ची काउंटर है। यहाँ से श्रद्धालु आता है, जिसने ऑनलाइन पर्ची नहीं ली होती वो यहाँ से पर्ची कटवाता है। यहाँ से पर्ची लेने के बाद उसने जो पैदल यात्रा करनी है तो वो दर्शन द्वार है यहाँ पर बाणगंगा में, वहाँ जाता है। वहाँ सबसे पहले उससे यात्रा पर्ची पूछी जाती है, अगर ऑनलाइन है तो वो पूछा जाता है। लेकिन श्रद्धालु ज्यादातर यही बता रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो आप देखिए कि कितने ऐसे श्रद्धालु, स्टैम्प तक नहीं है। बिल्कुल ये वही रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए श्रद्धालु जो हैं वो माता वैष्णो देवी द्वार को जाते हैं। आप देखिए कि अभी भी भीड़ देखिए कि कितनी ज्यादा संख्या में भीड़ यहाँ पर है। अभी कुछ देर पहले यात्रा पर्ची को बंद कर दिया गया है, लेकिन जिन श्रद्धालुओं के पास ऑनलाइन पर्ची है वो तो जा रहे हैं। कैसे फिर आप ये तय करेंगे कि 25,000 श्रद्धालु जा चुके हैं, क्योंकि आपने यात्रा पर्ची बंद कर दी, लेकिन ऑनलाइन तो यात्रा पर्ची लोग लेकर आए हैं, वो श्रद्धालु जा रहे हैं। और सुबह से हम देख रहे हैं कि इस हादसे के बाद, जब ये हादसा हुआ उसके बाद कुछ जो है देर के लिए यात्रा को ये जो रास्ता जा रहा है यही भवन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरों में बहुत कुछ बयां हो रहा है कि देखिए इस वक्त भी भीड़ कितनी है और अभी भी भीड़ जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा यही सवाल है कि इतनी भीड़ को इजाज़त मिली तो कैसे मिली, और जब इजाज़त मिली तो फिर चेकिंग क्यों नहीं हुई, और चेकिंग ना हुई ये तो है ही, साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो चाहे आम लोगों की तरफ से हो। मैं कुछ और भी लोग हैं उनसे बात कर लेती हूँ। ये बताइए कि
इतनी भीड़ है, कोरोना की टेस्टिंग और कुछ हो रही है ऊपर? देखिए, कोरोना की जो रिपोर्ट है वो लगातार यहाँ पे चेक, जो भी यात्री यहाँ पे आ रहा है वो उनका कोविड टेस्ट जो यहाँ पे RT-PCR टेस्ट जो बाणगंगा में चेक होता है उसका, उसके बाद ही उसको ऊपर जाने। नहीं कहीं पे टेस्टिंग वगैरह या चेकिंग हो रही है? नहीं, कटरा में नहीं हो रही है। वहाँ पे रेलवे स्टेशन जो भी यात्री आता है रेलवे स्टेशन पे हो रही है। रेलवे स्टेशन में जो भी पॉजिटिव पाया जाता है उसको वापस वहाँ से वापस भेजा जाता है। और जो बाकी जो दूसरी होती है, जो रिपोर्ट होती है, उनकी बाणगंगा में भी चेक होती है। उसके बाद एक ये भी सवाल उठता है पंकज कि हम देख रहे हैं भीड़ है, इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जब ऐसी भीड़ आती है और मान के चलते हैं कि 1 तारीख को सभी आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हमारा आने वाला साल जो है वो सुख में रहे, किसी तरीके का कष्ट ना हो, और ये कोरोना भी को लेकर भी लोग कहते हैं कि ये खत्म हो जाए प्रभु, लेकिन बावजूद इसके ये दर्शन करने लोग आए, तो कोई ऐसी तैयारी या कोई ऐसा प्रोटोकॉल था प्रशासन की तरफ से या नहीं था? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंचे हैं, लेकिन कोविड के बाद पहली बार इतने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और पहले ही क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता होता है कि खासतौर पर अगर हम आज की बात करें, नए साल के पहले दिन की बात करें और हम 31 दिसंबर की बात करें जो साल का आखिरी दिन होता है, श्रद्धालु बेहद ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं। अगर श्राइन बोर्ड प्रशासन को इस बात का पता था कि श्रद्धालु इतनी ज़्यादा संख्या में आएंगे तो उनका ये फर्ज बनता है, उनका जिम्मेदारी बनती है कि क्यों श्रद्धालुओं को इतनी ज़्यादा संख्या में कटरा से भवन जाने की इजाज़त दी गई। रास्ते में कई पोस्टें आती हैं, वहीं क्यों नहीं उनको रोका गया, क्यों इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ को इकट्ठा होने दिया? और आप देखिए कि श्रद्धालुओं में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई ऐसी नहीं है कि इतनी उम्र का व्यक्ति नहीं जाएगा। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़ों तक, बुजुर्गों तक हर कोई जा सकता है। वहां पर स्थिति ये थी कि कुछ लोगों ने रैलिंग को पकड़ा, उसको पकड़कर अपनी जान बचाई। कुछ लोगों की जो मौत ज्यादातर हुई है कुचलने से हुई है। आप उस पल को सोचिए कि जब भीड़ उसके ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर जा रही है तो वो पल कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा। तो जिन लोगों ने तबाही का मंजर देखा उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो उस समय भवन में थे। ये वो लोग हैं जो बेहद ज्यादा गुस्से में भी हैं। और सीधे तौर पर जितने भी लोगों से हमारी श्रद्धालुओं से बात, देखिए पंकज, आज घर में बैठ के 31 की नाइट और 1 तारीख को लोग जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन आज बहुत लोगों के घरों में मातम छाया हुआ है क्योंकि आए तो दर्शन करने थे लेकिन भगदड़ का शिकार हो गए और अभी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इसलिए अब लोगों से भी ये सवाल कि लोग को इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद क्या कुछ समझ में आया भी है या नहीं आया है। आइए मैं कोशिश करूंगी। आप लोग ऊपर से दर्शन करके आए हैं? डर है कि इस तरीके की घटना सुनी आप लोगों ने, डर और खौफ है? बहुत ज़्यादा मैम, मतलब वहाँ बच्चे थे, छोटे छोटे, मेरे भी बच्चे थे, बहुत मुश्किल से निकल कर आए मैम, बहुत ज़्यादा। आज मैं वापसी आए हैं। कोरोना का डर है? हाँ जी मैम। मास्क कहाँ है? मास्क ये रहा है। बताने के बाद लगाते हैं आप? लगाते हैं। तो ये डर है या मजाक है? प्रशासन तो चलिए मानते हैं कि प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई, लेकिन क्या आम जनता की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? मैम, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ? तो चलिए, डर है। ऊपर जो मंदिर में दर्शन करके आए हैं उनको डर है काफी ज्यादा। कुछ और भी लोगों से मैं पंकज बात करना चाहूंगी क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती गई है उसमें ऐसे सारे प्रश्न उठ खड़े हुए हैं कि एक ये कि जब इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो लोगों में भी उस तरीके की प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं उठाए। यानी हम जो अभी भी देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग जो है वो भीड़ में ही घुसते जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना कि माता रानी के शरण में आए हैं तो माता रानी बचाएगी, ये कहाँ, ये भी तो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि जो SOPs है, जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करें और अनाउंसमेंट भी श्राइन बोर्ड प्रशासन करता है। अभी भी हम देखिए कटरा में मुख्य बाजार में मौजूद है, यहाँ पर आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भीड़ दिखेगी, लेकिन लोगों को बोलना पड़ता है। जैसे आप खुद बोल रही थी कि मास्क लगाइए। अभी कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके अपने लापता है, मिसिंग है, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा, वो परेशान है कि हम किसको जाके अपना दुखड़ा सुनाए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मिसिंग लोगों की संख्या कितनी अभी उसका। कुछ और फैमिली मुझे दिख रही है, आप लोग दर्शन करके आए हैं? हाँ जी, हम लोग आज ही आए हैं। आज आए हैं? हाँ जी, कल जब ये घटना हुई थी तब आप लोग थे वहाँ? वहीं पे थे, दबे हुए थे। हम लोग को ही मालूम है कैसे जान बचाई हमने। मेरी एक बेटी भी थी साथ में, पूरा दब गए थे। एक बात बताएं, पहले तो आप लोग मास्क लगाएं, क्या आप लोगों को लगता है कि कोरोना खत्म हो गया? खाना खा के निकले एक्चुअली इसके लिए। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि जो ये घटना हुई, भगदड़ काफी ज्यादा हुई, कुछ लोगों की जान चली गई, क्या इतनी भीड़ में घुसना ठीक है?
हम तो गए थे माता जी का दर्शन करने, पर हमको अंदाजा ही नहीं था कि इतनी भीड़ होने वाली है। मैनेजमेंट और नहीं था पब्लिक इतनी नीचे से आ रही थी, कंटिन्यूस आ रही थी, और ऊपर जो पब्लिक जमा हुई थी वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। ऊपर जाके थक जाते लोग दर्शन करते, वो रुके रहते, तो पूरा भर गया था मंदिर ही, पूरी पब्लिक से भर गई थी। यहाँ से किसी को पता ही नहीं कि कितने लोग को छोड़ना है, काउंटिंग ही नहीं था कुछ। और भवन से छोड़ना नहीं है रिटर्न, भवन में सब भरे गए लेकिन वहाँ से छोड़ना चाहिए क्योंकि बोथ द वेज एंट्री है, तो एटलीस्ट भवन से छोड़ना तो चाहिए। गेट के ऊपर सब सामने हो गए, सब अंदर वाले बाहर निकलना चाहते, उस वक्त कहाँ थे जब ये घटना हुई? आप लोग निकल चुके थे, वही थे? वहीं पे थे हम लोग। वी वर जस्ट अबाउट टू रीच इनसाइड, पहुंचने ही वाले थे, 10 मिनट दूरी थे जहाँ पे ये सब घटना हुई। फिर कैसे भी करके फिर रिटर्न हुए, 10 मिनट थोड़ा आगे जाके पूरी रात हम लोग वहीं बैठे, सुबह 9 बजे हमने दर्शन किए। यानी आप ये कह रही है कहीं कोई रुकावट नहीं थी, बढ़ते जा रहे थे लोग, किसी ने किसी को नहीं अंदर रोका? से मेन तो छोड़ते नहीं थे, इधर से पब्लिक जा रही है और सब अपने लगेजेस लेके वहाँ पे आराम करते हैं, तो रिटर्न पब्लिक ही नहीं थी, तो जाएंगे किधर? कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कोई इंतजाम अंदर था? आप लोगों की कोई चेकिंग हो रही थी? क्या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम था? इवन जो कार्ड यहाँ से निकालते हैं वो पर्ची, वो भी चेक नहीं हुई है। सॉरी टू से दिस, बट पर्ची भी चेक नहीं है, ना ही कोविड का कोई टेस्ट चेक हुआ है, कुछ नहीं। पब्लिक का फ्लो इतना था कि चेक करना ही हाँ मुश्किल था। ये जब भयानक हादसा हो रहा था, जाहिर तौर पे डर और भय का माहौल था। आप अपनी बच्ची के साथ थी, ऐसे रोते बिलखते लोगों को देखा होगा आपने वहाँ पर? अरे हम लोग खुद निकले, इतने दबे हुए थे, निकलते हुए बाहर 15-20 मिनट सचिन और ऐसे लग रहा था कि निकलेंगे कि नहीं, हम लोग को कुछ ना हो जाए, वैसे लग रहा था। एकदम बहुत ही धक्का मुक्की थी। सब यंग क्राउड, ज्यादातर यंग क्राउड्स थे, लेकिन फैमिली थे, बच्चे कितने थे। मेरी इतनी बड़ी बेटी थी तो भी मुझे डर लग रहा था कि किधर कुछ मिस ना हो जाए। मौत के मुंह से निकल आना इसको कहते हैं। एग्जैक्टली जब बात की सब न्यूज़ मालूम पड़ी, तब ऐसे ही हुआ कि हम लोग तो माता रानी के दरबार पे गए, बच गए। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप ये पूरी घटना को लेकर? जिम्मेदार तो अभी इसमें थोड़े नीचे मैनेजमेंट ही है उसका, पूरा वैष्णो देवी का जो शीरीन बोर्ड है उसको कितना, और पब्लिक भी थोड़ा, पब्लिक को भी संभल के भी, इतना पब्लिक ऊपर क्या था, ऊपर कार भी लगी हुई थी रास्ते पे, जो कार जाती है वो एग्जैक्ट गेट के ऊपर फंस गई थी पूरा। बेटा क्या नाम है आपका? रेशम। जब ये उस वक्त जब घटना हुई, मम्मी पापा साथ थे, घबरा गए होगे? साथ आधे टाइम तो थे भी नहीं, ऐसे बिछड़े हुए 3-4 फीट दूर, और ऐसे चिल्ला रहे, सब चिल्ला रहे थे। भी आप कांप रही हैं यार, डर लगा होगा बहुत डर। मम्मी पापा के कहीं छूट ना जाएं, कहीं गुम ना हो जाएं। इतना ही स्पेस था, और ये साइड ग्रिल है, ये साइड रॉक्स है, सब में कार है। आप कांप रही हैं? हाँ? देखिए पंकज, इनको देख के समझ आ रहा है कि उस वक्त जब हालात हुए होंगे, अपने बिछड़ जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिले, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिसिंग है, अभी उनकी कोई जानकारी भी नहीं आई है। बिल्कुल, आप देखिए इस परिवार को देखिए, आंखों में आंसू साफ तौर पर हैं, और डर और खौफ कितना ज्यादा है वो आप इनके चेहरों पर साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि ये वो परिवार है जो तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखकर आए। ना जाने ऐसे कितने परिवार हैं, किसी ने सपने में ऐसा नहीं सोचा था कि माता के दरबार दर्शन करने आएंगे और ताबूत में घर जाएंगे। जो उनके साथ उनके रिश्तेदार आए हैं, उनके हालात इस समय ये हो चुकी है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे अपने घर जाएं, क्योंकि कुछ अपने दोस्तों के साथ आए थे, कुछ अपने माता पिता के साथ आए थे, कुछ अलग अपनी फैमिली के साथ आए थे। तो जितनी संख्या में लोग आए थे, आप सोचिए कि वो सोच के आए थे कि दर्शन करके इकट्ठे वापस जाएंगे। कहते हैं ना पंकज कि आशीर्वाद लेने आए लेकिन अभिशाप मिल गया। शायद बहुत सारे परिवारों के लिए अभिशाप के तौर पर ही होगा और उनके घर में मातम होगा, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और हम लगातार पूछते भी रहेंगे जब तक कि कार्रवाई नहीं हो जाती। और जिस तरीके से लोग बता भी रहे हैं, आप भी ऊपर से आई हैं, जिस तरीके से ये बच्ची अभी भी कांप रही है, वो सोच कर कि कहीं उनके माँ बाप बिछड़ ना जाते, और जिन्होंने इस तरीके से पूरा देखा, आप क्या कहेंगी? मैडम, हम वापस आ रहे थे उस टाइम जब ये इंसिडेंस हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम मैनेजमेंट बहुत पुअर था। इवन वहाँ पर कांस्टेबल्स जो थे, मतलब जब हम वापस आ रहे थे वो उनको हम लोग ने रोते हुए देखा। मतलब जब पुलिस सिक्योरिटी वाले ही रोएंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। इवन जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं, पेरेंट्स रोते हुए आ रहे थे, मतलब वो दर्शन करने के लिए रोते हुए जा रहे थे। किसी का फ़ोन चोरी हो गया, वो अलग रो रहे हैं। मतलब आधे लोगों को हमने वापस जाते टाइम यही देख लिया कि आधे लोग दर्शन नहीं करना चाह रहे हैं। हमें इवन जो लौटते टाइम ऑटो में लोग मिले, उन्होंने भी बोला आप दर्शन करके आ गए क्या? हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत गंदा माहौल हो गया था।
जब ये पूरी घटना हुई तब उस वक्त भी आप आसपास ही कहीं उस थी? वक्त मैडम हम आ रहे थे। अच्छा, वापस आ रहे थे लौटने के कगार पर। भवन उस टाइम मैं मौजूद थी वहाँ पर। क्या हुआ था? वहाँ पे बिल्कुल गाड़ियाँ फंस चुकी थी, जो वैन ऊपर लेके जाती है ना वो गाड़ियाँ फंस चुकी थी। और जब उन्हें वापस लाया जा रहा था ना तो वहाँ जितनी भीड़ थी ना उनको धक्का लगा। आधे लोग ग्रिल पे थे, हम ग्रिल की तरफ खड़े थे, ग्रिल टूट चुकी थी। मेरे आंखों के सीने जो खाई है 30-40 लोग मेरे सामने गिरे हैं। मेरा भाई भी वहीं पे था, हम लोग बचकर आए, मैं मेरे हस्बैंड, हम लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ निकल के आए। भगवान से दुआ करते हम बचे, ये हमारी दोबारा नई जिंदगी है। वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं था। और हमने नीचे आके बोला सिक्योरिटी गार्ड से कि लोगों को ऊपर मत भेजो, तो उन्होंने हमसे बोला ऊपर IAS बैठा है, पुलिस बैठा है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। हमने खुद लोगों को नीचे भिजवाया, लेकिन इतनी लापरवाही जिंदगी में कभी नहीं देखी मैंने। वहाँ की जो प्रशासन है वो कुछ नहीं चाहती, कुछ बोलना ही नहीं चाहती। हमने अपने लाख रूम में हमने अपना सामान जमा करवाया, उसके बाद जब रिटर्न होके हम आए तो मेरी 6 मोबाइल मेरी गायब थी। और प्रशासन से जब मैंने कहा तो उसने कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं थी। देखिए, लगातार प्रशासन पर सवाल उठ रहा है और लगातार न्यूज़ 24 भी ये सवाल कर रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा वाकया है और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कोई चेकिंग नहीं है, कहीं कोई रोक नहीं है, लोग आते जा रहे हैं, लोगों को रोका नहीं जा रहा है। और ऐसे में जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई तो वो भगदड़ में तब्दील हुई और भगदड़ में लोगों की मौत हो जाती है। तो जवाबदेही देखिए सीधे तौर पर प्रशासन की है। और जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं एक तरीके से भगदड़ में रौंद दिए गए होंगे, बिल्कुल, क्योंकि अफरा तफरी मच गई थी। एक अंकल पे 3 बच्चे थे, उनने अपने कंधे पे बच्चे, एक बेटी उनकी इतनी छोटी और एक आंटी पे, और वो आंटी तो दिखी नहीं हमें, दोबारा वो लोग नहीं दिखे। उनके छोटे छोटे बच्चे वो शायद उसमें गिर ही गए हैं खाई में, हमारी आंखों के सामने ही वो वहाँ खड़े थे बिल्कुल, वो ही ग्रिल टूटी है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मिसिंग है उनको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि देखिए सब भटक रहे हैं इस वक्त अपने परिजनों के लिए। बिल्कुल, देखिए जो लोग मिसिंग हैं, जिनके परिवार वाले मिसिंग हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि वो किसके पास इसकी शिकायत करें। जिसके पास जाते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आप दूसरे के पास चले जाइए, दूसरे के पास जाते हैं तो तीसरे के पास भेज दिया जाता है। अभी प्रशासन के पास ये आंकड़ा नहीं है, ये फिगर नहीं है कि कितने लोग मिसिंग है। प्रशासन ने इतना जरूर बताया कि 12 श्रद्धालु की मौत हुई है, 16 श्रद्धालु जख्मी है, लेकिन मिसिंग कितने हैं ये डाटा शेयर नहीं किया गया। और आप देखें, लोगों को आप सुन सकते हैं कि परिवार वाले जो हैं इनके मिसिंग है, और वो भी कल रात से आप देखिए कि अभी तक का समय हो चुका है, लेकिन पता ही नहीं है कि वो कहाँ मिसिंग है। लगातार भीड़ बढ़ती जाती है और आज भी नहीं लगता ऐसा कि जो तस्वीरें हमने देखी, आज भी ऐसा नहीं लगा कि श्राइन बोर्ड प्रशासन ने किसी तरह का इस हादसे से सबक लिया है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि पंकज जो है ये बहुत क्लोजली देखते हैं यहाँ पर चीज़ों को। और जब मैं यहाँ पर पहुँची और जब मैंने ऐसी स्थिति देखी तो मैंने इनसे पहला सवाल किया, क्या ऐसे ही रोज़ाना होता है? तो इनका यही जवाब था कि देखिए यही हालात हैं और कहीं ना कहीं इस हालात ने ही इस तरीके की घटना को पैदा किया। और ऐसे में पंकज, जब अपनों को लोग इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है, जांच के आदेश हो गए हैं, जांच होगी, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं लाखों की भीड़ है। और सबसे अहम बात कि कोई चेकिंग नहीं है और इसकी आड़ में कोई बड़ी और घटना अंजाम दिया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा लूप होल है, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? देखिए, आज जब से ये हादसा हुआ उसके बाद कुछ देर के लिए यात्रा को रोका गया और यहाँ तक श्रद्धालुओं ने कहा कि वो भवन पहुंचे थे, भवन से उन्हें बिना दर्शन किए हुए ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा था। और कुछ ऐसे श्रद्धालु थे जिन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद अब उनके साथ भी कुछ भी हादसा हो सकता है। उसके बाद हमने आज सुबह से देखा कि हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु हमें यहाँ पे दिखे कटरा में लगातार। पंकज, मैं रोकना चाहूंगी, आप लोग दर्शन करके आए हैं? हाँ जी, आए बिल्कुल। ऊपर से छोटी बच्ची को लेकर ऊपर गए थे, घटना हुई है, आपको पता है? हमारे सामने हुई है। आपके सामने हुई वो डरावना मंजर, आप 2 छोटे बच्चों के साथ हैं, कितने खौफज़दा हुए थे उस वक्त? अनलिमिटेड था ये, पब्लिक इतनी बेशुमार, बच्चों को लेके मैं यूँ करके खड़ा हुआ था मैडम, यूँ करके ऐसे खड़ा हुआ था, पब्लिक धक्के पे धक्का मारे जा रही है। ये शुक्र है, ये भगवान का है कि पुलिस वालों ने लाठी चार्ज नहीं की उन्होंने, वरना बहुत ज़्यादा भी निकल जाता जो है। वहाँ से मैं निकला हूँ, उसके बाद जो है। छोटी बच्ची आपके साथ थी? हाँ जी, मेरे साथ थी जी, मेरी बेटी भी थी। बेटा, आपने देखा सब कुछ अपने सामने? हाँ। काफ़ी डर लगा होगा? हाँ। पापा मम्मी सब साथ में थे या आप लोग चीख चिल्ला रहे थे उस वक्त? साथ में थे। साथ में थे? हाँ। क्या हुआ, आपने आप कुछ देखा? आपने अपने सामने क्या देखा आपने? भीड़ हो रही थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग भी दर्शन करके आए हैं?
डरावना मंजर है। मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँगी। वहाँ बहुत बुरा हाल था, सीरियसली हम खुद वहाँ पे दीवार पे चिपके हुए थे और वहाँ पैर रखने की भी जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर जो थे ना, पुलिस वाले भी, उनकी लाठी ऊपर थी, कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, कुछ भी नहीं था कंट्रोल में, बस बच के आ गए जैसे आ गए। बहुत बुरा हाल था, सीरियसली बुरा हाल था, बहुत बुरा। लाठी ऐसे बैठा रहे थे जैसे कोई इंसान नहीं, ये जानवर है। उससे तो बच के आ गए। आपको नहीं लगता है कि कोरोना से नहीं बच पाएंगे क्योंकि आप लोग कोई भी मास्क नहीं लगाया हुआ है? नहीं, मैं अभी भी दर्शन करके आ रहा हूँ, सीधा सामान लेने जा रहा हूँ। मेरा ये सवाल मेरा आप सभी से है कि कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करना किसकी जिम्मेदारी है? पब्लिक की है जी। तो चलिए, भगदड़ में तो बचे, लेकिन कोरोना जिस तरीके से फैला है ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उससे बचाव करें अपना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये अच्छा है, मैं तो कहूँगी आपको सबको पहनना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने नहीं पहना। देखिए, जाहिर तौर पर देखिए प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से लापरवाही दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो हम देख भी रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आम लोग में भी जागरूकता नहीं है और कहीं ना कहीं वही भी एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से इस तरीके का हादसा सामने आया है। पंकज, हम लगातार देख भी रहे हैं कि लोग बिल्कुल मास्क नहीं लगा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को लेटर लिखा, आज भी लेटर लिखा है कि केसेस बहुत तेजी से राइज हो रहे हैं। ओमिक्रॉन जो है जम्मू कश्मीर में भी एंटर कर चुका है, लाखों की तादाद है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं। ये एक कोरोना ब्लास्ट यहाँ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कि एक बार फिर से जो है वो कोरोना के केसेस जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगे हैं और ओमिक्रॉन ने भी जम्मू कश्मीर में दस्तक दे दी है। बावजूद इसके, क्योंकि कटरा एक ऐसी जगह है जिस जगह पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आप कटरा मुख्य बाजार में देख लीजिए, बेहद ज़्यादा भीड़ भाड़ है। जब आप उनको बोलती हैं तो वो मास्क पहन लेते हैं, लेकिन मास्क कईयों के पास तो मास्क है ही नहीं। तो जब यात्रा की, फिर क्यों जो है बार बार श्रद्धालुओं को नहीं कहा गया कि आप लोग पूरी गाइडलाइन SOP जो कोविड की है उसका पालन करिए? इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं को भेज दिया जाता है। एक बार फिर हम सुबह से देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंचे हैं। अब कुछ देर पहले पर्ची को बंद कर दिया जाता है, लेकिन भीड़भाड़ इतनी अभी भी है कि जिस ओर हमारी नजर जा रही है हमें काफी संख्या में श्रद्धालु। कालीकांत, मैं एक बार चाहूंगी कि आप एक बार जो है कैमरा पैन करिए और ये बाजार का इलाका है, आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रही हूँ यहाँ पर कि देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है। इक्का दुक्का आपको कोई नज़र में आए तो वो मास्क आपको पहना हुआ दिखेगा, अदरवाइज कोई मास्क नहीं पहने हुए हैं। किसी को कोई डर नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, लोगों ने अपनों को खो दिया है, मातम का माहौल है, बावजूद इसके खौफ नहीं है। तो अब मेरा सवाल लोगों से यही, इतनी बड़ी घटना होने के बाद डर है या नहीं है? इतनी बड़ी घटना हो गई, डर है या नहीं है? किस बात कर रहे हैं? जिस तरीके से भगदड़ है, भीड़ है, उससे बचने ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए? ये भगदड़ स्वयं की है कि कोई और किया है? किसकी लापरवाही मानते हैं? ये तो पब्लिक की लापरवाही मानते हैं। पब्लिक की लापरवाही जी। मानते हैं। आप किसकी मानते हैं? पब्लिक की लापरवाही है। हमारे जैसे हम गए हुए थे वैसे ही है वहाँ एकदम। और कोरोना बम फटेगा, कोरोना ब्लास्ट होगा, वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो हमारी है। वो भी इसलिए मास्क जरूरी है। आपने नहीं लगाई है मास्क। देखिए, बार बार हम यही दिखा रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं मनीष नीकरा, मैं झांसी से आया हूँ। मैं पिछले 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे और ये सोच के आता हूँ कि नया साल माता के चरणों में मनाएंगे। तो इस बार हमने जो देखा है वहाँ पर बहुत ही खतरनाक सीन देखा है। मैं वहाँ पर लाइव था, मेरा परिवार पूरा फंसा हुआ था। हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारा परिवार बचेगा कि नहीं। मैं 5 मिनट के लिए मैं ये समझा कि आज तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भीड़ एकदम से आई और एकदम रेलर ऐसा आया। मैंने देखा कि मैं पहुंच गया तो मेरे बच्चे कहाँ हैं, फिर 15 मिनट बाद मेरे बच्चे आए, मेरी दीदी आई, मेरी जीजाजी आई, मेरी वाइफ आई। इस तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोग इतना डर गए अब कि अब ऐसा लगता है कि बस अब तो हम 4 तारीख के बाद कभी भी आएंगे तो 4 जनवरी के बाद ही आएंगे। और भावुक हो रहे हैं आप? भावुक हो रहे हैं? बहुत हो रहा है कि हमने अपने परिवार को बहुत ऐसे देखा कि मुझे लग रहा था कि अब बचेगी कि नहीं बचेगी। उम्मीदें छोड़ दी थी। एक माई है कि जिनकी कृपा से हम लोग बिल्कुल सुरक्षित आ गए और ये प्रशासन ने कुछ नहीं किया। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हर बार तो कुछ ना कुछ व्यवस्था होती ही थी। तो हम लोग ये सोच के हर बार आते थे कि चलो जैसे भी भीड़ भाड़ रहती है तो ठीक रहेगा। और कोरोना के लिए ना कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब कुछ भी, कोई भी जाए, कुछ भी करे, कोई बस अनाउंस करे कि मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, बस। इसके अलावा कोई, हाँ हेलीपैड पे जरूर
वो लोग प्रॉपर उन्होंने वहाँ पर एक एक चीज़ को मैनेज किया और उन्होंने कहा मास्क लगाओ, डबल मास्क लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, दूर हो। ये वहाँ पर जो व्यवस्था थी बस वही एक सॉलिड व्यवस्था थी वहाँ की। उसके बाद तो कोई व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं थी। इसकी सारी जिम्मेदारी वहाँ के प्रशासन को होना चाहिए कि भाई यात्री इतने उससे आते हैं हजारों किलोमीटर दूर से। और मैं समझ सकती हूँ जिस तरीके से आपकी भावना इस वक्त न्यूज़ 24 के कैमरे पर निकली है। जब वहाँ पर ये हालात हुए होंगे, लोग बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे, छोटे बच्चे रहे होंगे, बच्चे छोटे छोटे दब गए, कोई चिल्ला रहा, कोई रो रहा, कोई क्या कर रहा, क्या होता हूँ। मैं जीवन में पहली बार रो रहा हूँ। मैं कभी रोया नहीं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं मैंने देखी जीवन में, मुझे कभी रोना नहीं आया। यही तो भगवान की कृपा है और उसी की आस्था की दम पे आज 31 साल 30 साल जो भी हो, कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन हम इसी वजह से आते कि जो भी चमत्कार है जीवन में वो माता रानी का। मेरे साथ झांसी से 50 हजारों लोग बराबर आते रहते हैं कि मनीष भैया जाते हैं तो चलो हम लोग भी चले, माता रानी का बड़ा चमत्कार है जी। ये दर्दनाक मंजर ये बयां करते हुए और खुद इस वक्त भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है और जिस तरीके से पूरे सिचुएशन को देखा जाए काफ़ी गंभीर है। पंकज, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, छोटे छोटे बच्चे दब रहे थे और जैसा ये लोग बता रहे हैं कि मतलब एक तरीके से ऐसा रौंदा गया कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए, जांच होगी, लेकिन फिलहाल क्यों और कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, अभी भी हमें कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं दिख रहा, ना हमें यहाँ पर पुलिस दिख रही है कि जो लोगों को ये अनाउंसमेंट करे, ये समझाए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। और आप देखिए कि कैसे पिता जो है वहाँ पर बच्चों के लिए एक शील्ड बनकर खड़ा रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर लोग थे। जब भगदड़ मची थी तो एक साहब ने बताया है कि वो शील्ड बने थे बच्चों के लिए, और कई श्रद्धालु ऐसे थे जिन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद जो है अब वो अपनों को खो देंगे। एक पल में ऐसा होने लगा कि शायद अब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तमाम श्रद्धालु अब देखें कि हर कोई यही बता रहा है कि पूरी तरह से वहाँ पर मिसमैनेजमेंट थी। और जाहिर तौर पर भी दिख रहा है पंकज, क्योंकि हम जब यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये इलाका वो है जहाँ बाजार भी और यहीं से एंट्री भी है। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि हमने जांच के लिए इंक्वायरी बिठा दी है, क्या जवाबदेही खत्म हो जाती है? बिल्कुल, देखिए यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर कटरा का पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर जवान आपको दिखेंगे, कुछ कुछ जगह पर जवान दिखे, लेकिन वो जो है कोई भी जवान हमें नहीं दिख रहा कि जो लोगों को ये समझाए कि आप लोग मास्क पहनिए, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो यहीं से दिखता है कि कैसी बद इंतजामी है। कि अभी हम देख रहे हैं, कोरोना है या चला गया? कोरोना है तो मास्क पहनना जरूरी नहीं है? जरूरी है, लेकिन पान लिया है। आप लोग को बच्चों को लेकर डर नहीं होता है? सॉरी मैम। तो ये देखिए, ये भी हालात हैं कि पब्लिक जो है कहीं ना कहीं मतलब अवेयर होते हुए भी अवेयर नहीं है और इसे बहुत लाइटली ले रही है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, बहुत कुछ लोगों में हम देख रहे हैं कि इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं, ये कहते हुए कि बस माता रानी ने बुलाया है जी तो हम जाएंगे, चाहे उसके लिए हम कुछ भी कर लें। तो ये जो एक रवैया आम लोगों का है, क्या आपको लगता है कि आम लोगों को भी इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है पंकज? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर कि जो आम श्रद्धालु आते हैं माता वैष्णो देवी के द्वार, उन्हें जो जितने भी SOPs हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए करना है, ये किसी हमारे लिए नहीं करना, किसी और के लिए नहीं करना, अपनी जान जो है उन्होंने खुद बचानी है। जो उनके साथ परिवार वाले हैं उनकी जान का अपने ख्याल रखना है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो दस्तक दे चुका है। बावजूद इसके आप लोगों को देखिए कि बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग, जो है धड़ल्ले से आप देखिए कि दुकानों में बेहद ज़्यादा भीड़ भाड़ है। जो कुछ श्रद्धालु हमें दिखते हैं मास्क पहने हुए, लेकिन जो उनके साथ दिखते हैं वो बिना मास्क के होते हैं। तो यही दिखाता है कि ये डरावनी तस्वीर है। एक तस्वीर तो हमने देखी है, वो डरावनी तस्वीर जो कि हादसे में तब्दील हुई है, और दूसरी डरावनी तस्वीर ये दिख रही है जो एक कोरोना ब्लास्ट हो सकता है। आप भी दर्शन करके आए, टीका वीका लगाया हुआ है आपने? नहीं मैम, मैं यहाँ से लोकल हूँ, बाणगंगा के पास मेरा घर है, वैष्णो देवी के रास्ते में। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि ये जो इतना बड़ा हादसा हो गया, आप यहीं के हैं, जी। कभी इतनी भीड़ देखी थी? कभी इतनी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ऐसे देखा था कि कभी हुआ ही ना हो, कोई भी चला गया हो? कभी आपने देखा था? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ क्या, मैं वैष्णो देवी का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। और जिस यहाँ से वैष्णो देवी है, मैं उसी पंचायत का एक पंच हूँ और वहाँ का मैं रहने वाला हूँ।
ये नहीं है कि आप जैसे कह रहे हैं कि ये यात्रा पहली बार इतनी हुई है, इससे ज़्यादा यात्रा 2012 में 1 करोड़ यात्री जो क्रॉस कर चुका था वैष्णो देवी की यात्रा का। लेकिन ये आपको पता है जैसे इस टाइम कोरोना के चलते यहाँ ऐसी गाइडलाइन भी है कि 25,000 से ज़्यादा यात्रियों को ना ऊपर भेजा जाए। लेकिन श्राइन बोर्ड की ये सारी श्राइन बोर्ड की गलती है, क्योंकि ये जितनी भी जो ये यात्रा की जो सिस्टम है ये सिर्फ श्राइन बोर्ड के पास है, ना कि किसी और डिपार्टमेंट के पास है। जब श्राइन बोर्ड को ये इनका प्रोटोकॉल है, रेलवे स्टेशन जहाँ जम्मू से इनको पता है कि हमारे पास कटरा वैष्णो देवी में अगर 40,000 यात्रा पहुंच गई है, तो इन्होंने बाणगंगा में, मैं बाणगंगा का रहने वाला हूँ, बाणगंगा पे मेरा घर है और वहाँ मेरी दुकानें हैं। जब बाणगंगा 30 या 35,000 यात्री क्रॉस होता था, उस टाइम जैसे बॉर्डर सील होते हैं ऐसे सील हो जाते थे, एक सिंगल बंदा भी क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला, मुझे भी वहाँ जाने नहीं देते थे। फिर मैंने अपनी ID दिखाना पड़ती थी, फिर मैं उसको क्रॉस करता था। लेकिन श्राइन बोर्ड ने किसी को इस चीज़ का नॉलेज नहीं डाला बाकी डिपार्टमेंटों को कि ये यात्रा को रोका जाए, क्योंकि ये अपने मस्त रहे और इतना इनके पास सिस्टम है, इतने इनके डिप्टी CO हैं, इतना इनके पास प्रोटोकॉल है। ये यात्रा ऊपर इतनी कैसे पहुंची, इसका हमें भी बड़ा दुख है, क्योंकि ये पहली बार एक ऐसा हादसा हुआ है कि ये नहीं है कि हमने ये यात्रा पहली बार देखी है। पंकज, मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि श्राइन बोर्ड का सीधे तौर पर जिम्मेदार वो ठहरा रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल कि देखिए जिस तरीके से श्राइन बोर्ड इसको पूरा मैनेज करता है और जब चढ़ावा चढ़ता है इतने लाखों की संख्या में आती है, तो क्या इतना ज़रूरी था ये हालात में कि मंदिर में दर्शन करने के लिए खोल दिया जाए? बिल्कुल, देखिए कि जैसे साहब बता रहे हैं कि ये वैष्णो देवी से आते हैं और पंच हैं वहाँ के, ये खुद बता रहे हैं कि वहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु थे। लेकिन आप देखिए कि अगर एक सीमा तय की गई है, खासतौर पर कोविड को ध्यान में रखते हुए, पहले 50,000 जो श्रद्धालु प्रतिदिन जा सकते थे, अब 25,000 श्रद्धालु प्रतिदिन जा सकते हैं, जिसमें इंक्लूसिव जो है वो जो यात्री जाते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, चॉपर के जरिए जाते हैं। लेकिन कैसे इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं को आगे जाने दिया गया? ये अगर हादसे को टाला जा सकता था, वो इसलिए टाला जा सकता था कि अगर श्रद्धालुओं को जो तय उनकी संख्या है, अगर उसी संख्या में भेजा जाता तो हादसा जाहिर तौर पर टल सकता था। इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अभी जांच हो रही है और जांच के बाद सामने होगा कि कौन दोषी है। लेकिन हम हर बार देखते हैं जब हादसा होता है उसके बाद जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन निकलता क्या है वो हर कोई जानता है। लेकिन आम श्रद्धालुओं के साथ जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो श्रद्धालु बेहद ज्यादा गुस्से में है। स्थानीय लोगों को आपने सुना कि ये भी बेहद ज्यादा गुस्से में और सीधे तौर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। आज आप देखिए कि आज भी लगातार हम सुबह से देख रहे हैं श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कैसे तय करते हैं कि इतने श्रद्धालु आगे चले गए, तो इतने श्रद्धालु क्या वापस भी आए हैं? ये भी देखना जिम्मेदारी होती है कि ऐसा तो नहीं कि श्रद्धालु चलते जा रहे हैं, वापस वो श्रद्धालु कम संख्या में आ रहे हैं। ये वैष्णो देवी का आपने मंजर देखा, आप सोचिए कि जो अर्धकुंवारी रास्ते में पड़ता है वहाँ कितनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु होंगे। देखिए जाहिर तौर पर सीधे तौर पर सवाल श्राइन बोर्ड से उठाया जा रहा है कि जब इतनी संख्या में श्रद्धालु आए थे तो क्या श्रद्धालुओं के आने और जाने के जो काउंटिंग्स होती हैं उनको मैनेज नहीं किया गया? साथ ही साथ जब श्रद्धालु जब ऊपर चढ़ रहे थे तो उस वक्त जब भीड़ बढ़ी तो रोका क्यों नहीं गया, जबकि ये पता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है? तो देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो न सिर्फ न्यूज़ 24 बल्कि पूरा देश मांग रहा है, क्योंकि साल के शुरुआत के में ही अपनों को खोने का गम यहाँ जो आए लोग हैं उन्होंने देखा और समझा। लेकिन चूंकि अब जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तब तक इंतज़ार करना होगा कि दोषियों पर कार्रवाई किस तरीके से होती है। कैमरा पर्सन कलिकांत, पंकज शर्मा के साथ मैं पल्लवी कटरा से ये तमाम जो खबरें थी उनको रिपोर्ट कर रही थी, और उम्मीद इसी के साथ कि जल्द से जल्द जो जांच हो रही है उसको निपटाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।